नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एलटी ग्रेड परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का ये पांचवा प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ही एलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन के कुल 100 मॉडल पेपर कंप्लीट कराए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, जिसमें जीएस वाले पोर्शन में आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से देखने को मिले थे। तो यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए आंसर सहित, तो ये जो स्कैनर दिया गया, स्कैन करके आपको 99 रुपए पे करना होगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन गुर्जरा में। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नामोल्लेख हुआ है। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से तो आपका गुर्जरा ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कर्पूर मंजरी हर्ष दिया गया, ये आपका पहला ही मिलान गलत है। कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं वो राजशेखर है और हर्ष द्वारा जो रचित है वो नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। तो ये हर्ष की रचनाएं हैं। तो पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका सही मिलान नहीं है यही। बाकी मालविका अग्निमित्र ये आपका कालिदास का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, करेक्ट है। सौंदरानंद अश्वघोष का है। तो बुद्ध चरित हो गया और सूत्रालंकार और सौंदरानंद ये तीनों ही जो है अश्वघोष का है। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। तो सुमिलित जो नहीं है ये ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वह थी सिंधु। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी द्वारा तय होती थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आप देख लीजिए, पुनः जजिया कर लगाना फर्रुखसियर दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। पुनः जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था, औरंगजेब ने। और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह अहमद ने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे पहला गलत है। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पारित हुआ। दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया। तो बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इन्होंने दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 1857 के क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण नेता बख्त खान था, जिसने 11 मई 1858 को मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह संभाला था। और बख्त खान को बहादुर शाह जफर द्वारा साहब ए आलम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। पहला दिया गया है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो आपको पता होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह, ये एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा किसान आंदोलन ये आपका 1918 में हुआ। लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था। सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आपका खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। तो इनमें आप सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आपका खेड़ा किसान आंदोलन, फिर आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा। 2 4 3 1 विकल्प आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव, जिनमें आपका नेहरू समिति की रिपोर्ट को समाप्त कर दिया गया, और दूसरा जो है वो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण रूप स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य होगा। इसे ही अब राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे अध्यक्षता पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें आप देख लीजिए, जो
पहला दिया गया है, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, वाईकुम, बिल्कुल सही है ये आपका। फिर दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना था, दोनों ही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, एक और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये चर्चा में अभी खूब है, अरावली पर्वत, तो ये आपका राजस्थान में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग ये 800 किलोमीटर रेंज में फैली हुई है, और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोजोइक युग में हुआ था, और यह भारत सहित विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, और उसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। तो याद रखिएगा, राजस्थान यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो सबसे पहले है तालचेर, जो कि उड़ीसा में है, तो ये आपका हो जाएगा महानदी घाटी, ये का मिलान हो जाएगा चौथा से। कर्णपुरा, तो ये झारखंड में है, दामोदर घाटी हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला। फिर आपका सिंगरौली, सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में है, ये होगा सोन घाटी, सी का दूसरा हो गया। और सिंगरेनी, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है लेकिन सिंगरेनी तेलंगाना में है, ये गोदावरी घाटी होगा। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 1, 2, 3 विकल्प आप देख लीजिए, 4, 1, 2, 3, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प इनमें करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दिया गया उकाई, उकाई आपका गुजरात में हो जाएगा, ए का हो गया दूसरा। पतरातू झारखंड में, बी का हो जाएगा पहला। पेंच, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दाभोल जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, तो पेंच का मिलान आप करेंगे मध्य प्रदेश से। तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा, और डी का हो जाएगा तीसरा। 2, 1, 4, 3, तो विकल्प आप देख लीजिए, 2, 1, 4, 3 कौन सा सही हो रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसका सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, केरल और तमिलनाडु, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। और जो अभी लेटेस्ट आंकड़ों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे अग्रणी राज्य है मत्स्य उत्पादन में, तो यहाँ पे है नहीं पश्चिम बंगाल, तो उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है, केरल, फिर तमिलनाडु। अगला सवाल है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? ये उच्चतम है आपका लक्षद्वीप का, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ की जो महिला साक्षरता है वो 88.2% है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, जाना जाता है कोंकण तट से, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। और 19वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया गया कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण आर है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कूट से कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही होगा, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और दूसरा है, यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही सही है आपका, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो पहला जो दिया गया है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे ये मिलान सही नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, इसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कम उत्सर्जन से है, तो ये आपका डी सुमेलित नहीं है। 22वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो संसद का कार्य इनमें से आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन लिखा गया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। यही आपका यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सभी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ पूछा गया, इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वो शून्यकाल यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, नव सृजित उच्च न्यायालय हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तो नव सृजित उच्च न्यायालय पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं, का ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? तो इसका क्रांतिक ताप हो जाएगा 118.8 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो क्रांतिक ताप होता है यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, वो 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रांतिक ताप वह स्थिति है जिसके नीचे गैसों को दाब द्वारा द्रव में नहीं बदला जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो वह है वाष्पीकरण। ये विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक वाष्पन होता है और एक क्वथन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, घेघा यानी कि गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो होता है O2 ग्रंथि यानी कि थायराइड की। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घेघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है और यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, और आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न, यदि पी का पी प्रतिशत 36 है तो पी किसके बराबर है? तो इसका हल आप देख लीजिए, पी का पी प्रतिशत 36 दिया गया है, तो पी इंटू पी अपॉन 100 बराबर 36, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600, पी बराबर आएगा 60। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60, यानी कि सी ऑप्शन होगा सही। 29वां प्रश्न है, 3 पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को 10, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। तो पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। तो टंकी किस समय तक पूरी भर गई यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है? यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे 1/12, और इसका जो टंकी जो भरेगी वो 12:30 PM पर, 12:30 PM पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिर आप इसको जो अच्छे से समझ सकते हैं। तो 12:30 PM यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30वां, तो 5 बटे दिया गया, एक सही 7/8 का, एक सही 1/3 गुणे 2 सही 1/10 भागा 3 सही 1/2 का, एक सही 1/4 का मान क्या होगा? इसका मान आप देख लीजिए, इसका हल यहाँ पे किया गया है, एक सही 1/2 आएगा, एक सही 1/2 यानी कि पहला ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका आज के प्रैक्टिस सेट के कुल 30 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।